अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो भी डायलिसिस से मुंसलिक है। आज की हमारी वीडियो का अनुमान है कि आप कब तक डायलिसिस करवाते रहेंगे। तो देखें नाजरीन, डायलिसिस करवाना कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। डायलिसिस करवाना सिर्फ ये है कि जो आपको तंगी परेशानी या मसला होता है, अगर डायलिसिस ना हो तो उसकी वजह से सांस का प्रॉब्लम, बीपी हाई, XYZ, उल्टी की कैफियत, या फिर यूरिया क्रिएटिनिन का बढ़ जाना, तो इन चीज़ों से कुछ लम्हात के लिए या कुछ घंटों के लिए आपको मतलब रिलैक्स हो जाते हैं आप कि जी डायलिसिस हो गए हैं तो 2-4 दिन हफ्ता निकल जाएगा। तो ये कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है। तो मुस्तकिल इलाज इसका यही है कि आप इस मर्ज से बाहर निकलें। इस मर्ज से बाहर निकलने का हल तरीकाकार यही है कि जब आप ट्रीटमेंट शुरू करवाएंगे हम आपको इस चीज़ का यकीन दिलाते हैं। पहली बात तो ये है कि जो मेरी बातें सुनकर कई लोगों के दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे कि मेडिकल के अंदर तो इस चीज़ का इलाज और हल है नहीं, तो जनाब तिब के जरिए किस तरह जो है ना इलाज हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तिब के जरिए हर उस बीमारी का इलाज है। तो मेडिकल में भी आज उसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो इंशाल्लाह तिब के अंदर उस चीज़ का इलाज मौजूद है। देखिए डायलिसिस तक बंदा पहुंचता किस तरीके से, पहला सवाल ये है। मैं शुरू से वीडियोस के अंदर एक एक वीडियोस के अंदर आपको अलग अलग तरीके से और प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायलिसिस गुर्दे वाश करवाना कोई प्रॉपर हल नहीं है। देखें हमारे निज़ाम के अंदर यूरियन पेशाब बनने का एक अमल होता है, ठीक है। जो हमारे निज़ाम के अंदर पेशाब बनने का अमल जो है वो रुक जाता है। तो आप इस चीज को देखें कि जब पेशाब बनने का अमल ही रुक जाता है तो आप मुझे बताएं यूरिन बनेगा कहाँ से, उसके अंदर फिर ठहरने का अमल होता है, फिर इखराज का अमल होता है, वो कहाँ से होगा। एक चीज जिसमें बन ही नहीं रही है, बन ही नहीं रही है, तो वो आगे हमारा जिस प्रोसेस पे वो सारा सिस्टम चलता है, गुर्दे मतलब है कि फिल्ट्रेशन करते हैं और सारा कुछ, फिर उसको मतलब हमारे निज़ाम से फिर वो इखराज पाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप देखें कि हम किस चीज की तरफ जा रहे हैं। आप ये देखें कि डायलिसिस करवाते 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 आखिर मरीज जो है ना जिंदगी उसकी खत्म हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाता है, मरीज की डेथ हो जाती है। तो खैर जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन सही ट्रीटमेंट सही इलाज अगर वो हुआ और सही इलाज किया जाए तो आप ये देखें कि मरीज डायलिसिस से वापसी जिंदगी में आ सकता है, उसको डायलिसिस वापसी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह उसके वापस अपने गुर्दे ट्रीटमेंट वैसे ही काम करेंगे ट्रीटमेंट के बाद जिस तरह पहले काम करते थे। और मैंने देखा है यूट्यूब के अंदर भी एक यूट्यूबर है भाई, साहिर रेंद नाम जिसका है, उसकी वाइफ को मतलब डायलिसिस का मसला था सारा। तो मैंने खुद उनसे रब्ता किया उनके नंबर से और व्हाट्सएप पर मैंने उनको इस चीज का यकीन दिलाया कि जनाब आप डायलिसिस से अल्लाह के हुक्म से आपकी वाइफ जो है ना वापस आ जाएंगे, आप डायलिसिस से मसले से निकल जाएंगे। लेकिन उन्होंने मेरे साथ उल्टा सवाल शुरू कर दिए, जी आपने कितने मरीज इस तरह ठीक किए हैं और जी फिर मुझे बताएं, तो हम देखते हैं, फिर आप समझ में आएगी बात, कितने पेशेंट आपने ठीक कर दिए हैं। मतलब आगे से नया सवाल। तो जनाब जब हम इस तरफ आएंगे नहीं, इस तरफ हमारा यकीन ही नहीं बनेगा, तो फिर हमें किस तरह पता चलेगा कि इस डायलिसिस मर्द का जो है ना वो इलाज है। डायलिसिस गुर्दे जो वाश हो रहे हैं इसका इलाज इसका मौजूद है। तो लेकिन क्या है कि लोग अभी भी डरते हैं, घबराते हैं, जी तिब के जरिए हमारा कोई नुकसान ना हो जाए, कभी ये मसला ना हो जाए, तरह तरह की बातें दिमाग में आती हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जो चीजें आपको इस मकाम तक जिन चीजों ने पहुंचा दिया, वो चीजें हम पाबंदी से खा रहे होते हैं और शौक से खा रहे होते हैं। और जिस तरह हमारा ट्रीटमेंट होना है वहां से हम सवाल खड़ा करते हैं कि जी हमें हमें इस चीज आपने कितने मरीज ठीक कर दिए और कितने नहीं। लोगों को मेरा काम अभी इस तरफ कोशिश कर रहा हूं मैं पूरी, के लोगों को इस तरफ मतवज्जा करूं, आप इस मर्ज से निकल सकते हैं। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बना दिया गया जी डायलिसिस पर बंदा गया, बस उम्मीद की किरण खत्म हो गई, बंदा अभी जी एक्सपायर हो, जब तक ये डायलिसिस कराते रहेंगे और बंदा जो है ना ये जी खत्म हो जाएगा, अभी इसकी जिंदगी बाकी कुछ भी नहीं है। तो आप इस तरफ यकीन रखें, यकीन दिया। आप ये बताएं कि कैंसर का ट्रीटमेंट मेडिकल के अंदर है नहीं है? कैंसर का ट्रीटमेंट मेडिकल के अंदर नहीं है, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं, लेकिन कैंसर का इलाज नहीं है। इसी तरह डायलिसिस है, तो डायलिसिस का इलाज नहीं, आप डायलिसिस करवाते रहें। आपको इस चीज का यकीन दिलाने के लिए मैंने कोशिश की और मैंने इस चीज के ऊपर कदम उठाया है कि डायलिसिस कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सिर्फ समझ ना आने की वजह से इतना बड़ा आलमी मसला बना हुआ है जी, डायलिसिस गुर्दे वाश होने तक बंदा गया और बस बंदा खत्म है, दोबारा आप जिंदगी में नहीं आ सकता। हालांकि कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होती। हम इस तरफ इसलिए तवज्जो नहीं करते कि मेडिकल जो है वो इस टाइम प्रोफेशनल तरीका जो है ना तरीका इलाज बना हुआ है
प्रोफेशनल, हर चीज मशीनरी से की जा रही है, हर चीज जो है ना, तो लोग उस तरफ मतवज्जा होते हैं। अगर डॉक्टर साहब ने कह दिया जी लाख रुपए आपका खर्चा होगा, तो भले बेशक मकान बेचना पड़े, जो चीज मर्जी करना पड़े, हमने लाख रुपए जमा करके डॉक्टर साहब की टेबल पर रखना है, लो जी आप ट्रीटमेंट शुरू करो। और डॉक्टर साहब ने फिर आगे से ये कह देना है कि जनाब इतने पैसों का बंदोबस्त और करें। वो बंदोबस्त हो रहा होगा, बेशक बंदा बचे ना बचे, आप जी ट्रीटमेंट जारी करें, वो रखें जी। और कुछ पता नहीं हो रहा है इलाज किस चीज का हो रहा है, किस चीज का नहीं हो रहा है। आखिर में क्या होता है, लो जी आपके पेशेंट की डेथ हो गई है, आप इसे ले जा सकते हैं, और पैसा आपसे एडवांस पहले ले लिया जाएगा। तो जनाब मेरी कोशिश यही है कि डायलिसिस वाले मर्ज से इंशाल्लाह 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 इस पाकिस्तान में जितना मसला ये बड़ा हुआ है, मेरी कोशिश है, मैंने फुल इस चीज के ऊपर अपनी मेहनत कर रहा हूं और करूंगा। इस मर्ज से इंशाल्लाह आपको बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आपको पता चले कि वाकई ही तिब्ब के अंदर इलाज मौजूद है। सिर्फ इलाज किस चीज का मौजूद नहीं है, जो चीज आपकी समझ में नहीं आ रही उस चीज का इलाज मौजूद नहीं है। जो चीज आपको समझ में आ गई तो वो इलाज भले कितना भी पेचीदा मर्ज हो, कितना भी मुश्किल मरहला हो, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी दे देता है। तो मजीद मालूमात के लिए आप मेरे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल और प्रॉपर गाइड किया जाएगा।